क्या किसी युद्ध के दौरान आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन इसराइल गाजा में ऐसा ही कर रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि गाजा की बिजली, पानी, खाना और गैस बंद की जाएगी। इसराइल यहीं नहीं रुका, उसने गाजा के नागरिकों को उत्तर से प्लान कर दक्षिण में जाने का आदेश दिया। ये उचित है? क्या 11 लाख लोग 24 घंटे में दूसरी जगह प्लान कर सकते हैं? इसराइल के इस निर्णय पर दुनिया चुप है। इसराइल पर गाजा में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप भी लगा है। सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान गजा पट्टी में रहने वाले फलस्तीनियों को उठाना पड़ा है। गजा पर बमबारी करके इसराइल ने इमारतें जमींदोज कर दी, अस्पतालों और स्कूल की इमारतों को भी नहीं बख्शा। गाजा पर हमले की वजह से अब तक 1900 से ज़्यादा फलस्तीनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि युद्ध के कुछ नियम भी होते हैं या नहीं। क्या कोई देश युद्ध के समय दुश्मन की बिजली, पानी की सप्लाई और खाना बंद कर सकता है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट ने 1864 में जिनेवा कन्वेंशन में पहली बार युद्ध के नियम बनाने के लिए अभियान चलाया था। उस वक्त इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या मात्र 12 थी, जबकि आज 196 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। शुरुआत में जो नियम बने थे उसमें बताया गया था कि किसी भी देश की सेना दुश्मन के घायल सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। अगर कोई सैनिक घायल है तो उसका इलाज भी करना उसका फर्ज होगा। जिनेवा कन्वेंशन 4 संधियों और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल का एक सेट है। जिनेवा कन्वेंशन में ये भी तय किया गया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स, सहायता कर्मियों और नागरिकों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। प्रोटोकॉल के तहत फास्फोरस और क्लोरीन गैस जैसे रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसराइल पर आरोप लगे हैं कि वह गजा पर फास्फोरस फेंक रहा है। युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ दुष्कर्म या यौन हिंसा नहीं की जा सकती है। अगर किसी देश के सैनिक ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा, उस देश पर कार्रवाई हो सकती है। जंग के दौरान नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, वे ये अपराध है। मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और आम लोग जो जंग का हिस्सा नहीं हैं, अगर वह इस संघर्ष में फंस गए हैं तो उनकी सुरक्षा करना भी अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य कर्मियों का कर्तव्य है कि वे अपने देश के सैनिकों के साथ साथ दुश्मन के सैनिकों का भी इलाज करें अगर वे घायल हो गए हैं तो। इस वजह से ही कोई भी देश किसी अस्पताल या लोगों के घरों को निशाना नहीं बना सकता है, लेकिन गजा में बनाया जा रहा है। आम लोगों, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, धार्मिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थानों या स्कूलों को निशाना बनाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आसान भाषा में कहें तो जहां जंग में लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है उसे युद्ध अपराध यानी वार क्राइम मान लिया जाता है। लोगों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर देना भी युद्ध अपराध माना जाता है। उन तक पहुंचने वाले पानी, बिजली और खाने की सप्लाई को बंद करना भी युद्ध अपराध है। कुल मिलाकर 50 हालात बताए गए हैं जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसराइल पर युद्ध अपराध का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने गजा में जिन इलाकों को निशाना बनाया है वहाँ फलस्तीनी लोग रहते हैं। भले ही इसराइल ने हमले से पहले लोगों को जाने को कहा है, मगर गाजा चारों तरफ से ब्लॉक किया गया इलाका है। ऐसे में लोगों के पास चाहकर भी कहीं जाने का रास्ता नहीं है। यही वजह है कि सिर पर बम गिरवाने के अलावा फलस्तीनी लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। इसलिए लोग इसे युद्ध अपराध भी कह रहे हैं। गजा में खाने पीने, पानी, दवाओं और ईंधन की कमी हो रही है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर बेन सॉल ने एएफपी को बताया कि इसराइल ने खाना, तेल, पानी और ऊर्जा की सप्लाई को रोका है। एक तरह से ये लोगों को भुखमरी की ओर धकेलने जैसा है, जो युद्ध अपराध है। कानून के हिसाब से गजा पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन लगाई जा रही है। कोई रोकने वाला अब तक नहीं आया है। इसराइल गजा के साथ वे सब कुछ कर रहा है जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है। मानव अधिकारों के अलंबरदार कहे जाने वाले पश्चिमी देश चुप हैं, बल्कि इसराइल के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि इसराइल को गजा पर की जाने वाली ज्यादती को कौन रोकेगा? आम नागरिकों की
को मारने से पहले कौन रोकेगा और कौन नसीहत देगा कि अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी करना युद्ध अपराध है। इसराइल वह सब कुछ कर रहा है जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्या ताकतवर होने का मतलब ये है कि वह कुछ भी कर सकता है? फिलहाल इसराइल ताकतवर है, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।